पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए अंडा तो पुल्लिंग हो गया, मुर्गी स्त्रीलिंग हो गई। तो इस संसार में स्त्री जात पहले आई, स्त्री मादा पहले। इसलिए हमारे यहां पहले कहते हैं सीता, फिर कहते हैं राम, पहले कहते हैं राधा, फिर कहते हैं श्याम, पहले कहते हैं लक्ष्मी, फिर कहते हैं नारायण, पहले कहते हैं गौरी, फिर कहते हैं शंकर, पहले कहते हैं माता, फिर कहते हैं पिता। हां, क्योंकि पहले किसका प्रकट जन्म हुआ? पहले स्त्री, इसलिए कहते लेडी फर्स्ट। स्त्री पहले आई, पुरुष दूसरे नंबर। इसलिए सदा सारे अधिकार स्त्री को दिए गए। विद्या का अधिकार सरस्वती जी, पैसे का अधिकार लक्ष्मी जी, शक्ति का डिपार्टमेंट दुर्गा, दाना पानी का डिपार्टमेंट अन्नपूर्णा। हाँ या ना? विद्या की देवी सरस्वती। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने के? तो वही तो आदमी तांडव करता है, सब तुमने ले रखा है। सारे बड़े बड़े मंत्रालय स्त्रियों के पास है। नहीं, विद्या पाना है सरस्वती माता, पैसा पाना है लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए अन्नपूर्णा माता, शक्ति चाहिए दुर्गा माता। बोलो हां। इसलिए देवियों के जितने भी स्थान होंगे पहाड़ों पर होंगे। हाँ या ना? शारदा माता कहां विराजी हैं? बोलो। ज्वाला माता कहां विराजी हैं? हाँ? विंध्यवासिनी मैया कहां विराजी हैं? विंध्याचल पर्वत। और ज्वाला मां और कांगड़ा जाते हैं ना, कौन सी माता है वहां? बताओ। जितनी भी मां है, चाहे केला मां हो, चाहे शारदा मां हो, चाहे कोई भी मां हो, सारी माओं के मंदिर अधिकांश आपको ऊपर मिलेंगे पर्वतों में। वैष्णव देवी कहां विराजी हैं? वैष्णवी मैया कहां है? पहाड़ में। क्यों? बड़े को ही ऊंचा स्थान मिलता है। मां बड़ी है। मां मां मां, इसलिए तो कहते हैं मां सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है तू, सबसे बड़ी है तू, ओ माई सबसे बड़ी है। इसलिए सबका त्योहार एक एक दिन का होता है, पर मां का त्योहार 9 दिन का होता है। बोलो हाँ। रामनवमी आई, एक दिन में आके चली गई। कृष्ण जन्माष्टमी आई, एक दिन में आके चली गई। पर नवरात्रि आई, हाँ नवरात्रि 9 दिन आई, 10वें दिन विदाई, विसर्जन को चली। 10वें दिन तो 9 दिन, क्योंकि मां सबसे बड़ी है, इसलिए मां का स्थान सबसे ऊंचा है। फिर पिता का स्थान दूसरे नंबर पर।
हाँ या ना? तो पहले किसका जन्म हुआ, माँ या पिता? माँ। उस पहली स्त्री का नाम बताओ। आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 स्त्रियां, मनु जी के 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इसलिए नारी का सम्मान किया करो। किसका सम्मान करोगे? बोलो। नारी का सम्मान किया करो। नारी के कितने रूप होते हैं? आप बताओ, नारी के कितने रूप होते हैं? 100? 2? नारी के 4 रूप होते हैं, गिन लो। 4। नारी के रूप 4। 5वां हो तो अभी बताना। मुझे तो 4 ही पता है, आप 5वां बता देना मुझे, मैं तो बड़ा बुद्धू हूं। नारी के 4 रूप। पहला मां, दूसरा बहन, तीसरा पत्नी, चौथा बेटी, 5वां आप बताओ। मौसी। मौसी भी मां में आ गई। नानी, नानी भी मां में आ गई, है ना? 5वां कौन? बहू। बहू। अरे तो बहू पत्नी ही तो है किसी की, मां ही तो है किसी की, बेटी ही तो है किसी की। ये बहू थोड़ी कुछ है। बहू का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। बहू का क्या अस्तित्व है? बहू पत्नी के रूप में ना आई। ये तो व्यवहार में बहू कहते हैं, बहू का कोई अस्तित्व नहीं है, पत्नी का अस्तित्व है। क्यों? आपकी बहू जब घर में आई तो बहू कहते हैं व्यवहार में, वो बहू नहीं है, वो आपकी पत्नी है। वो उस घर की बहू मतलब उस घर की बेटी है। नारी के 4 ही रूप हैं, मां, बहन, पत्नी, बेटी। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 7। कितने हाथ? दुर्गा, सब चुपचाप रहना, ये भैया कुछ भूल रहे हैं। कितने हाथ दुर्गा मैया के? अभी दुर्गा जी को देखा नहीं नवरात्रि में? आपने गए थे दशहरा देखने? रावण को ही देखा। कितने? 7? 4। अब कंफर्म कर लिया इन्होंने, 4। दुर्गा माता के हाथ कितने? 8। अष्टभुजाधारी। 8 हाथ हुए ही 4 लोगों को मिलाकर। दुर्गा मां यही तो कहती हैं कि हम अष्टभुजाधारी। कहने का तात्पर्य हुआ कि नारी के रूप 4 हैं और चारों को खड़ा करो तो 8 होते हैं। एक नारी ही है जो एक समय में 4 रूपों में 4 रिश्ते निभाती है एक साथ। एक अच्छी माँ भी वो बन जाती है, बच्चे का ख्याल रखती है, उसी समय एक अच्छी पत्नी बनकर पति का ख्याल रखती है। एक अच्छी बहू बनकर सास ससुर का, एक अच्छी बेटी बनकर सास ससुर का ख्याल रख लेती है। हाँ या ना? उसी दौरान रक्षाबंधन आ गई तो एक अच्छी बहन बनकर भाई से रिश्ता रख लेती है। एक स्त्री जितने बढ़िया रिश्ते निभाती है ना, पुरुष इतने बढ़िया रिश्ते कम निभा पाते हैं। इसलिए स्त्रियों को पहले भगवान ने संसार में भेजा